हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इफ फर्स्ट 2 sin a cos a minus 2 sin a plus 1 equal to 0. Second 10a minus 2 cos a tan a plus 2 cos a minus 1 equal to 0. Third 2 cos square a minus 3 cos a plus 1 equal to 0. Fourth 2 tan 3a cos 3a minus tan 3a plus 1 equal to 2 cos 3a. नाउ फ्रेंड, इस प्रॉब्लम में हम इन 2 प्रॉब्लम्स को लेते हैं और रिमेनिंग 2 आपकी इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम थर्ड। 2 cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में पहले हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टर्स करना होगा और फैक्टर के बाद हमारा ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट देखिए आप, हम इसको कैसे करेंगे। ये है आपका 2 cos स्क्वायर a और 3a को हम लिखेंगे 2 cos a माइनस cos a प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, इन दोनों में आप देखें तो 2 cos आपका कॉमन आ रहा है, तो 2 cos आपने कॉमन ले लिया। यहां बच गया आपका cos a माइनस 1, यहां से आपने 1 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ cos a माइनस 1 और ये आपका जाएगा 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ 1 बाय 1 ईच फैक्टर को 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos a इक्वल टू 1, इट मीन्स जो cos 1 होता है वो होता है आपका cos 0 और a इज इक्वल टू आ गया 0। नाउ सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ 2 cos a इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा cos a इज इक्वल टू 1 बाई 2 और cos 1 बाई 2 जो होता है वो होगा आपका cos 60 पे, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 60। देयरफॉर a की वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन 0 एंड 60 डिग्री होगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ फ्रेंड, सम टाइम इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमें ये नहीं समझ में आता कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको टर्म्स दी हैं इन टर्म्स को एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने cos a को x लिया, तो अगर cos a इक्वल टू x है तो ये इक्वेशन जो होगी वो चेंज होकर आ जाएगी 2x स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अगर आप ये देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आपने फैक्टर टॉपिक से किए होंगे। नाउ आपका -2 और -1 लेंगे तो आपका मिडिल टर्म भी आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो x की वैल्यू है ये हम रिप्लेस कर देंगे cos a से, cos a माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 cos a माइनस 1। अब आप अगर देखें तो ये टर्म्स यही वाली टर्म बनकर आ गई है, तो अब 1 बाय 1 इक्वल टू 0 रखेंगे और इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली तो हम ऐसे ही देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरह से रिप्लेस करके हमें इजिली क्लियर हो जाता है कि हमें इसमें करना क्या। उसको एज्यूम कर लें तो उससे हमारा ये फैक्टर करना इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम फोर्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में है आपके पास 2 tan 3a cos 3a माइनस tan 3a प्लस 1 इक्वल टू 2 cos 3a। नाउ फ्रेंड, अगर आप यहां पर देखें तो ये इक्वल टू cos 3a दिया है, तो इसको हम पहले इस साइड यानी लेफ्ट साइड लेकर आएंगे और लेफ्ट साइड जब लेकर आएंगे तो आप एक चीज देखिए कि cos 3a ये जो फर्स्ट टर्म है यहां पर भी cos 3a आ रहा है, तो इस टर्म को इस टर्म के साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2
tan 3a cos 3a, और जब इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, -2 cos 3a माइनस tan 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, अब ये हमारे पास एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, तो इस ग्रुप में आप देखें तो 2 cos 3a कॉमन आ रहा है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा tan 3a माइनस 1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ अगेन tan 3a माइनस 1 और 2 cos 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड tan 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि tan 3a इक्वल टू 1, और tan की वैल्यू आपकी 45 डिग्री पे 1 होती है, तो इट मीन्स tan 45, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, और ये रिड्यूस होके आपको 15 डिग्री मिलेगा। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 15 डिग्री। नाउ इस फैक्टर को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos 3a इक्वल टू 1, और cos 3a इक्वल टू 1/2। नाउ cos की वैल्यू जो 1/2 होती है वो होती है cos 60 पे, तो ये हो जाएगा cos 60, यानी कि 3a इक्वल टू 60, और a इज इक्वल टू 60/3, और इससे रिड्यूस होकर मिला आपको 20, a इज इक्वल टू 20 डिग्री फॉर दिस। नाउ फ्रेंड, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन लिटिल कॉम्प्लेक्स है, तो इस इक्वेशन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस यहां पर एज्यूम कैसे करना है इसको देखते हैं। तो लेट tan 3a इज इक्वल टू x एंड cos 3a इक्वल टू y, तो ये इक्वेशन चेंज होकर आएगी 2xy माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 2y। नाउ दिस विल, जब ये आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इजिली कंपेयर हो गया। नाउ 2y कॉमन, तो x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन, और x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां tan 3a x के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 cos 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, देखा कि आपने ये इक्वेशन फैक्टर होने के बाद बिल्कुल यही आ गई जो आपकी यहां पर थी। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली कि कैसे इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना और कैसे इसको हैंडल करना है। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।